हाय फ्रेंड, मार्केट में इस वीडियो में स्वागत है। तो हम लोग देखते हैं आज किस तरह से मार्केट काम कर सकती है। तो उसका सबसे पहले डाटाबेस पे हम देखते हैं कि क्या क्या किस तरह से पोजीशन बना है। तो कल एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्लाइंट किसी ने भी ज़्यादा अपने पोजीशन को अनवाइंड नहीं किया है। चलो ठीक है, यहाँ पे वो क्लाइंट 1,32,000 जैसा इसके लॉन्ग और हो गए हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा है। अकेला शो कर रहा है कि मार्केट नीचे की ओर रेडी है। एफआईज ने अपने शॉर्ट पोजीशन और ऐड किए हैं, नेगेटिव चीजें हैं। उन्होंने अपने पोजीशन को क्लोज लॉन्ग किया है, शॉर्ट वगैरह कुछ नहीं किया है। इंडेक्स कॉल में देखते हैं, तो इंडेक्स कॉल में इसके जो जितने लॉन्ग पोजीशन थे वो लगभग शॉर्ट पे आ गए हैं 24,000। ठीक है, उसमें जितने जितने पूरी पोजीशन थे वो कवर कर चुके हैं हम लोग। एफआईज एडीआई यहाँ पे शॉर्ट है, यहाँ पे भी ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है। इसने इस लॉन्ग कवर किया है, शॉर्ट में कुछ है नहीं। इतना ही डाटा बोल रहा है कि मार्केट निगेटिव हो सकती है। हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। एफआईडी ने अपनी पोजीशन को यहाँ पे शॉर्ट को क्लोज कर लिया है, लॉन्ग को भी क्लोज किया है, बट ठीक है। यहाँ पे हाइस की पोजीशन लॉन्ग थोड़ा सा दिख रहा है नेट बेस पे। ठीक है, चलेगा। प्रो का पोजीशन 4 लाख के शॉर्ट से 32,000 के शॉर्ट पे बचा है। इंडेक्स फुट में देखते हैं, तो इंडेक्स फुट में 2 लाख जैसा इसके शॉर्ट जो है ना नेट बेस पे बचे हैं। हाँ, तो डाटा मतलब कल एक्सपायरी का था, तो डाटा बहुत अनवाइंड होता है, कवर किए जाते हैं। ठीक है। एफआईज नेट बेस पे यहाँ पे 1 लाख ऐसा ही रखा है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बट लॉन्ग में है। यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग होंगे उसके, यहाँ पे लॉन्ग। तो ठीक है। और प्रो ने यहाँ पोजीशन अपने जो शॉर्ट थे उस शॉर्ट को कम किया है। स्टॉक फ्यूचर की बात लेते हैं, तो स्टॉक फ्यूचर में 17,000 से इसके एड शॉर्ट हुए हैं, मतलब 7,000 10,000 ऐड हुए हैं, ब्लॉक जो है नेट बेस पे 17,000। डीआई का पोजीशन 2,000 से नेट बेस पे एड शॉर्ट हुआ है। एफआईज का पोजीशन यहाँ पे 4,41,000 से 4 लाख। यहाँ पे इन्होंने जो शॉर्ट पोजीशन थे इसके वो क्लोज किया है, लॉन्ग बेस इतना है। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रो का पोजीशन 1,55,000 से 1,61,000 यहाँ पे लॉन्ग है, और ये अच्छा खासा लॉन्ग है। चलो आ जाओ मनी प्रो पे क्या है। ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे 871 से शॉर्ट हुआ है। इंडेक्स में बाइंग दिखा रहा है, तो आज कवर्ड जितनी भी पोजीशन हुई उस हिसाब से बाइंग का क्या स्टेटस चल रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, सॉरी नेगेटिव। हाँ, 1,97,000 दिखा रहे थे उसको। इसी बात
नेट बेस पे यदि मैं देखता हूँ तो नेट बेस पे यहाँ पे चेंज आया है, यहाँ पे आया है ज़्यादा कॉल लॉन्ग में। तो ये कॉल लॉन्ग में बोल सकता हूँ कि इसको थोड़ा बहुत हेज किया होगा। चलिए ठीक है, साइड तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है चेंज। और यदि अदर का देखता हूँ तो अदर में इन लोगों ने काफ़ी कवर किया है शॉर्ट को, सॉरी लॉन्ग को। लॉन्ग उसके थे, लॉन्ग बाइंड हुए हैं। मेरे से दिख रहा है, देखते हैं आगे क्या है ऑप्शन चेन में। सिक्स बाइंड 16 का नेट बेस पे यदि मैं देखूं तो लॉन्ग यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल की साइड इसका दिख रहा है, बट नेट बेस पे शॉर्ट ही है ये। और यहाँ पे लॉन्ग है, तो यहाँ पे लॉन्ग है इसका मतलब 1000 से 1,47,000 और ये 6,000 में से 42,000, 6,000, 15,000, 8,000 यहाँ पे ये कुछ ड्रामा दिख रहा है। ये ड्रामा जो दिख रहा है ये कुछ शो ने किया है। और कहीं ना कहीं एक जो थोड़ा सा सेंटीमेंट जो मुझे दिख रहा है पॉजिटिव दिख रहा है। कहीं ना कहीं राइटिंग भी है, यहाँ पे भी राइटिंग है, यहाँ पे भी राइटिंग है, बट यहाँ पे जो है ना उस हिसाब से फुट राइटर यहाँ पे आया है तो वो राइटिंग यहाँ पे नहीं है, ये थोड़ा सा कॉल वाइन है। अब यहाँ पे आया है तो यहाँ पे कॉल वाइन है। तो इस सिनेरियो को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी फुट में यदि है यहाँ पे दमनी थोड़े से बाइंग तो हैं, बट ठीक है। तो एक सपोर्ट दिख रहा है ना यहाँ पे, इमीडिएट सपोर्ट 400 का लेवल, 300 का लेवल, 200 का लेवल, ये सभी सपोर्ट है। इसको तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, आज ये एक्सपायरी के बाद का आज पहला दिन है, बट ये कहीं ना कहीं आप क्यूमुलेटिव देखो इस पोजीशन को तो काफ़ी है, उसके नीचे तो है ही नहीं। तो 16,200 उसके रिस्पेक्ट में आप इधर देखोगे तो इधर उतने नहीं है। और जहाँ तक बिग प्लेट की बात है तो यहाँ पे क्या लगता है 30,000 कॉन्ट्रैक्ट 3,43,000 है। यहाँ पे 15,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है ये प्रो हैं और थोड़े से रिटेलर्स हैं। तो ये चीज़ आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो पुट कहीं ना कहीं अभी के हिसाब से मुझे दिख रहा है कि ठीक है। और जहाँ तक बात है पुट लॉन्ग किसी ने किया है क्या, तब वहीं में यदि लॉन्ग रहेगा तो फिर कुछ है नहीं। थोड़ा बहुत इसी का है, इसका दिख रहा है ऊपर की साइड ही होगा ये साइड। नेक्स्ट ठीक है, कुछ यहाँ पे बैंक निफ्टी का देख लेता हूँ। ये कहीं ना कहीं प्रो का जो है ना मुझे लॉन्ग दिख रहा है, ये लॉन्ग में वो लॉन्ग करके अभी जो है ना शॉर्ट किया होगा। हाँ ठीक, ये लॉन्ग करके शॉर्ट किया होगा इस एक्सपायरी का, तो उस तरह का मुझे दिखता है। ठीक है, तो मार्केट ओवरऑल एक पॉजिटिव वाइस में ही है, देखते हैं क्या होता है। और हम लोग रोज कहाँ पे 478 पे
चलो अच्छी बात है। बट एक रेंज में अभी तक गेम खेला जा रहा है और देखते हैं कहाँ तक कितना गेम। हम लोग ग्लोबल क्यों खेल। अच्छा एक रेंज होने के बाद यहाँ पे एक ड्रॉप है। तो लेट्स मीन्स एक जो मूव था चल तो नहीं है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट है। यहाँ पे थोड़े से लॉन्ग दिख रहे हैं जो एच के लिए होगा। यहाँ पे नेट बेस में लॉन्ग है और यहाँ पे लॉन्ग बढ़ा है थोड़ा सा। शॉर्ट मतलब क्लोज हुआ है। फ्रेंड आज एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए नीचे से ऊपर जाने का बराबर। ये मुझे दिख रहा है तो हम लोग एस जी एक्स निफ्टी थोड़ा देख लेते हैं क्या है। दो सौ चौबीस पॉइंट नीचे है। 247 पे है। ओके यानी इस पोजीशन पे है। ओके यदि बाय द वे अभी तो 2 घंटे का सेशन 1 घंटे का जैसा है। तो देखना है कि यहाँ ओपन होने के बाद जो है ना यहाँ पे 15 मिनट वेट करना 15 से 20 मिनट उसके बाद देखना इस रेंज को क्या एक जो 15 मिनट का जो कैंडल बनता है उसको क्या प्ले करती है। यदि उसको यदि फिर रेसिस्टेंट की तरफ प्ले करेगी तो फिर मार्केट वोलेटिलिटी के अंदर रह के फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकती है और वो ग्लोबल फ्यूज पे ही डिपेंड कर सकता है कारण कि ऑलरेडी मार्केट कल एक बुलिश साइन दिया था लेकिन आज ग्लोबल फ्यूज निगेटिव है। तो ये संभल के आपको करना पड़ेगा और यहाँ पे आप जैसे निफ्टी देखोगे कि यहाँ पे बस इस कैंडल को तोड़ने की तैयारी में लगा हुआ है। तो ये डॉ जोन्स तो देखना ये सपोर्ट बनाता है या फिर क्या करता है तो वो ग्लोबल फ्यूज का थोड़ा बहुत जो इम्पैक्ट होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। तो देखना ग्लोबल क्यूज पे डिपेंड करता है बट अभी मेरा ये मानना है कि शॉर्ट तो नो डाउट शॉर्ट पे ही एफ आई सी पोजिशन। तो देखना कारण कि ये पोजीशन इतना नेगेटिव आने के बाद वो पोजीशन किस तरह से एडजस्ट करता है कारण कि बॉटम पे तो वो शॉर्ट करने वाले नहीं है। यदि यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और तो इसका मतलब मार्केट और नीचे जाने वाली है बट वो थोड़ा सा ऊपर ला के ही शॉर्ट करेंगे। इससे ऑलरेडी कुछ पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट किए गए हैं बट नेट बेस पे तो दिख नहीं रहा है तो अपने को थोड़ा सा ऊपर ला के यहाँ तक ला के फिर मार्केट को नीचे लाया जाएगा। तो कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है मार्केट। चलो इसको 15 मिनट पे देख लेते हैं। 15 मिनट में ये मार्केट क्या करने वाली है जरा वो भी देख लेते हैं कि यदि 270 250 यहाँ पे यानी कल के लो के राउंड तो एक रेसिस्टेंट तो यही है 335 का। 335 के बाद ये फिर मार्केट यहाँ पे क्या बनाती है वो आप देख लेना चीज़ तो है। या फिर यहाँ पे एक छोटे छोटे कैंडल बनना स्टार्ट करती है तो आप वेट करना इसको ब्रेक करने का। ठीक तो कारण कि वो अपने पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये रेंज 330 का और ये एक रेंज 250 का। इस रेंज पे क्या होता है ऊपर जाके यहाँ पे यदि कोई 15 मिनट में एक नेगेटिव कैंडल बनता है तो इसके नीचे आप ले सकते हैं यहाँ के लिए। बट फर्स्ट में पुल बैक आना चाहिए थोड़ा बहुत।
यदि नहीं भी आता है तो ठीक है ना, आपके अपने पोजीशन जो भी बनेगा और उसके बाद इसको ब्रेक करेगा तो अपने को पोजीशन लेना है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ऐसे लाए ऐसे लाए, ऐसे एक वोलेटाइल सेशन हो सकता है। तो जो भी है अब ग्लोबल क्रूज पे डिपेंड होने वाला है और इसी हिसाब से बैंक निफ्टी भी चलेगी। ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं इसको फंसाया गया है, रिटेलर्स को फंसाया गया है। चैनल है क्या ये? ठीक है। हम्म, तो यहाँ से अब यहाँ पे आने वाली है ये, यहाँ पे आए 34,600 पे है ना, 500 के राउंड, तो फिर यहाँ से थोड़ा बहुत फिर बाउंस बैक तो बनता है। तो देखना किस तरह से क्या पोजीशन बनती है, कारण कि ग्लोबल क्यूज थोड़ा निगेटिव है तो फिर इफेक्ट तो दिखेगा ही। और ज़्यादा गैप डाउन हुआ तो प्राइस एक्शन देख के आपको पोजीशन लेना है। बट लेवल याद रखना कि आज के नीचे जाए तभी लेने का, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता है। नहीं तो टॉप पे यहाँ पे इस लेवल पे आए उसके बाद आपको निगेटिव दिखे 34 यानी 35,000 के अराउंड, कुछ प्राइस एक्शन दिखे निगेटिव तो आप यहाँ पे सिक्योर प्ले कर सकते हो। और एक बाउंस बैक है उसका कोई फ़ायदा मत लेना कि यहाँ पे इतना आने के लिए हम पे करें, ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड इतना ही था। थैंक यू।